नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों ये स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और आपको इसमें ढेर सारे वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। और सबसे पहले यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रीडिंग करना आना चाहिए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको रीडिंग पे फोकस रखना है और रीडिंग के साथ साथ जो वर्ड मीनिंग है उन पर, और जो थर्ड है वो है आपकी ग्रामर, यानी कि ग्रामर, रीडिंग और वोकैबुलरी, इन तीनों पे सबसे ज़्यादा आपको जोर रखना है। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो का टाइटल क्या है। द ब्लू जैकल। ब्लू होता है नीला और जैकल होता है हमारा सियार, या आप कह सकते हो गीदड़। तो नीला गीदड़, ये स्टोरी एक नीले गीदड़ की स्टोरी है। वंस एक बार ए हंग्री जैकल reached a city in search of food. वंस एक बार ए हंग्री जैकल, एक भूखा गीदड़, रिचड पहुंचा, ए सिटी एक शहर, एक एक बार एक भूखा गीदड़ एक शहर पहुंचा, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। तो दोस्तों एक जो गीदड़ था वो भूखा था। एक बार एक गीदड़ जो है भूखा था और खाने की तलाश में वो शहर पहुंचा। एज जैसे ही वॉज स्नीफिंग अराउंड, ए ग्रुप ऑफ डॉग्स चेस्ड हिम। एज जैसे ही वॉज स्नीफिंग, जैसे वो सूंघ रहा था, अराउंड चारों तरफ, भाई कुत्ते तो सूंघते ही हैं, तो जैसे ही वो चारों तरफ सूंघ रहा था, एक ग्रुप ऑफ डॉग, एक कुत्ते के झुंड ने चेस्ड हिम, उसका पीछा किया। भाई जैसे ही वो चीजों को इधर उधर सूंघ रहा था तो एक कुत्ते के झुंड ने उसका पीछा किया। तो चेज का अर्थ होता है पीछा करना। द जैकल रैन टू सेव, जैकल रैन टू सेव हिज लाइफ। जैकल गीदड़, रैन दौड़ा, गीदड़ दौड़ा, टू सेव बचाने के लिए, हिज लाइफ अपनी जिंदगी। यानी कि जो सियार था, जो गीदड़ था, वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ा क्योंकि उसके पीछे कुत्तों का झुंड पड़ा हुआ था। आगे देखते हैं। He saw a large tub filled with the blue dye used to bleach the clothes. He saw, उसने देखा, a large tub, एक बड़ा टब देखा उसने। टब आप जानते हो प्लास्टिक टाइप का होता है, बहुत ही बड़ा, एक बर्तन टाइप में होता है बहुत बड़ा, तो उसे टब बोलते हैं। तो ही सा, उसने देखा, ए लार्ज टब, एक बहुत बड़ा टब देखा, जो क्या था, फिल्ड, जो भरा हुआ था, विद द ब्लू डाई, एक नीले रंग से, जो एक नीले रंग से टब भरा हुआ था वो उसने देखा। आगे देखते हैं। यूज टू ब्लीच द क्लोथ, यूज टू जिसका प्रयोग किया जाता था, टू द ब्लीच क्लोथ्स। ब्लीच का अर्थ होता है जब हम कोई चीज, कपड़े वगैरह गंदे हो जाते हैं तो उस गंदे कपड़े को साफ करने के लिए, उसमें मैल निकालने के लिए वो पाउडर का यूज किया जाता है। तो उसने क्या करा, उसने एक नीली स्याही का भरा हुआ, डाई का भरा हुआ उसने एक टब देखा। आगे देखते हैं। ही जंप्ड इन, ही माने वह, जंप्ड इन वह इसमें कूद पड़ा, टू हाइड हिमसेल्फ अपने आप को छुपाने के लिए। जो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, वहन जब, ही रिटर्न टू द फॉरेस्ट, जब वह रिटर्न, जब वह वापस आया, टू द फॉरेस्ट जंगल, जब वह जंगल वापस आया, यानी कि जहां पे उस शहर में गया था खाने की तलाश में, तो उसके बाद जैसे ही वो जंगल में आया, ऑल द एनिमल्स गोट scared upon seeing the blue jackal. ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, गोट स्केरिड, डर गए, सभी जानवर जो थे वो डर गए। दोस्तों डर क्यों गए? क्योंकि जब वो साही में से निकला उस टब में से, वो नीला हो गया था। किसके कारण? जो डाई थी उसमें, तो उसके कारण वो नीला हो गया और सभी जो जानवर थे वहां के वो डर रहे थे। अपॉन सीइंग द ब्लू जैकल, उस नीले गीदड़ पर देखकर।
ही कोल्ड देम, ही माने उसने, कोल्ड देम उन्हें बुलाया, उसने उन्हें बुलाए, उसने किसने, यानी कि जो गीदड़ था उसने उन्हें बुलाया, उन्हें का अर्थ है यहाँ पे उन जानवरों को बुलाया। एंड सेड और कहा, आई एम ए स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड, आई एम मैं हूं ए स्पेशल क्रिएशन एक विशेष रचना, मैं एक विशेष रचना हूं ऑफ गॉड भगवान की, यानी कि भगवान ने मुझे बहुत ही अलग तरीके से बनाया है, इस तरीके से वो फेंक रहा था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं एक विशेष रचना हूं, किसकी, भगवान की, गॉड होता है भगवान। आगे देखते हैं। ही डिक्लेयर्ड उसने घोषणा की, ही डिक्लेयर्ड मी उसने मुझे घोषणा की है, किसने, यानी कि अब यहाँ बात हो रही है भगवान की, कि ही डिक्लेयर्ड मी उसने मुझे घोषणा की है, किसके लिए, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट के जंगल का राजा के लिए। किसने, भगवान ने, यानी कि भगवान ने मुझे ऐसा कहा है या इस तरीके से कहा है कि तू क्या है, तू जंगल का राजा है। फ्रॉम देन ऑन तब से द एनिमल्स स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, फ्रॉम देन ऑन तब से द एनिमल्स जानवरों ने स्टार्टेड शुरू कर दिया फॉलोइंग हिम उसकी बातों को मानना। फॉलो का अर्थ होता है किसी का अनुसरण करना या बात को मानना। तब से जानवरों ने उसकी बातों को मानना शुरू कर दिया। वन डे एक दिन, वाहिल होल्डिंग कोर्ट एक दिन जब न्यायालय में, न्यायालय यानी कि जब वो राजा था तो उसका दरबार भी होता था जहां पर वो न्याय या फैसला सुनाया करता था। तो उसी बात को यहाँ पर रखा गया है, वन डे एक दिन, वाहिल होल्डिंग कोर्ट एक दिन जब न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। ही हियर्ड उसने सुना, ए गैंग ऑफ जैकल्स हाउलिंग, ही हियर्ड उसने सुना, क्या सुना, एक गैंग एक झुंड को, ऑफ जैकल सियार के या गीदड़ों के झुंड को उसने सुना। होलिंग, होलिंग का अर्थ होता है यानी कि भौंकते हुए, जो गीदड़ों की जो आवाज़ होती है, जो वो आवाज़ लगाते हैं उसे हम इंग्लिश में हाउलिंग कहते हैं। तो हम इसे वैसे भौंकना बोलेंगे अपने हिंदी भाषा में। तो उसने एक गीदड़ों के झुंड को भौंकते हुए सुना, किसने, जो गीदड़ था। द थ्रिल्ड बाय द साउंड्स ऑफ हिज आउन इंक इल्क, थ्रिल्ड रोमांच होकर, किससे रोमांचित होकर, वो बाय द साउंड ऑफ हिज आउन इल्क, इल्क क्या होता है, इल्क होता है उसी किस्म की कोई चीज। तो वो जो रोमांचित हो गया था वो किससे रोमांचित हो गया था, बाय द साउंड एक आवाज से, किसकी, ओन हिज आउन इल्क अपने खुद के किस्म के और जो सियार थे। यानी कि आप इसे ऐसा कह सकते हो अपने ही लोगों की आवाज से वो रोमांचित हो गया। अपने लोग कौन से, यानी कि वो जो गैंग था, जो गैंग वो चिल्ला रहा था, जो आवाज लगा रहा था, उससे वो रोमांचित होकर, आगे देखते हैं। भाई वो रोमांचित तो होगा क्योंकि उसने तो सिर्फ एक भेस ही बदला हुआ है, क्योंकि वो तो एक डाई में रंगा हुआ है। तो उसने क्या करा, उसने जो दूसरे जो उसके ग्रुप के, उसके किस्म के जो लोग थे, यानी कि जो उनके जो गीदड़ थे, उनकी आवाज़ों को सुनकर उसने भी रोमांचित हो गया वो। आगे देखते हैं। ही बिगेन उसने शुरू किया, हाउलिंग, हाउलिंग यानी कि गुर्राना या आवाज लगाना। भाई उसने भी आवाज लगाना शुरू कर दिया, लाउडली, तेजी तेजी से। तो वैसे दोस्तों जो गांव के होंगे, जो स्टूडेंट गांव के होंगे, उनको सभी को पता है कि जो गीदड़ होते हैं वो शाम को किस तरीके से रोते हैं। तो ऐसे ही उसने भी रोना या आप कह सकते हैं आवाज लगाना उसने स्टार्ट कर दिया उस गीदड़ ने। रेस्पोंडिंग इन हिज नेचुरल वॉइस, रेस्पोंडिंग इन हिज नेचुरल वॉइस अपनी स्वाभाविक आवाज में, यानी कि जो उसकी खुद की आवाज थी उस आवाज में। भाई वैसे तो उसने भेस बदला हुआ था, लेकिन अब जो उसकी खुद की जो आवाज थी, जो नेचुरल होती है, जो हमें प्राकृतिक या जो खुदा या ऊपर वाला जो हमें देता, उस आवाज में उसने आवाज लगानी या भौंकना स्टार्ट कर दिया।
जैसे ही द एनिमल्स हियर्ड दिस नेचुरल वॉइस, एज जैसे ही द एनिमल्स जैसे ही जानवरों ने, हीड सुना, जैसे ही जानवरों ने सुना, हिज नेचुरल वॉइस उसकी स्वाभाविक आवाज को, यानी कि उसकी खुद की आवाज को सुना, दे किल्ड हिम, उन्होंने, किल्ड मार डाला, हिम उसे, उन्होंने उसे मार डाला। भाई जैसे ही उसने खुद की आवाज को सुना, जब भेष बदला हुआ था, तो उसे लगा कि उन्हें और जानवरों को लगा कि ये तो गीदड़ ही है, ये तो सिहार ही है। तो उसी गुस्से से कि हाँ भाई इसने हमें पागल बनाया, मूर्ख बनाया, तो उसी के कारण उन्होंने उसे मार डाला।